दोस्तों, स्वागत है आपका शक्ति कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग पिछले कुछ वीडियो से जो है कक्षा 10वीं के मैथ्स के सवाल जो है हल कर रहे हैं। हमने कल पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली को समाप्त किया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे जिसमें है शेषफल प्रमेय और उसके क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम समझते हैं शेषफल प्रमेय को, फिर उसके बाद उसके उदाहरण और फिर चलेंगे प्रश्नावली 2 की। शेषफल प्रमेय क्या होता है? यदि किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाए तो शेषफल f(a) होता है। यही क्या है? शेषफल प्रमेय। इसको हमको सिद्ध करना है कि जब किसी बहुपद f(x) को x - a से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है? f(a) आता है। इसको सिद्ध करना है। तो इसकी उत्पत्ति करते हैं। कैसे इसको सिद्ध करेंगे? तो यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है? भाज्य में क्या दिया हुआ है? f(x) दिया हुआ है, क्लियर है। और भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक दिया हुआ है x - a दिया हुआ है, क्लियर है। इसके बाद जब हम किसी भी बहुपद को किसी बहुपद से भाग करते हैं तो क्या आता है? भागफल। लेकिन इसमें नहीं दिया है तो भागफल हम मान लेते हैं क्या है? qx, क्लियर है। और इसी से मान लेते हैं एक बार और कि शेषफल जो है वो क्या आएगा? r। इतना मान लेते हैं। अब हमको सूत्र पता है कि जो भाज्य है, भाज्य जो है वो बराबर होता है किसके? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल के। अगर जो हमको दिया है और हमने जो माना है क्या कि भाज्य f(x) दिया है, भाजक x - a दिया है और हमने माना है कि भागफल qx और शेषफल क्या है? r। ये हमने मान लिया है। यदि मैं इसको यदि इसमें मैं मान पुट करूं तो क्या हो जाएगा? भाज्य कितना हो जाएगा? f(x) हो जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पर भाजक कितना हो जाएगा? x - a हो जाएगा। और भागफल कितना है? qx है। और शेषफल कितना है? r, क्लियर। अब यहाँ पर देखो, जो भाजक है x - a, इसको यदि मैं शून्य के बराबर लूं, है ना, भाजक x - a बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा? a आएगा। अब इस x बराबर a को अगर मैं समीकरण में रखूं तो ये क्या हो जाएगा? f(a) हो जाएगा। x के जगह क्या रखना है? a मान रखना है। तो f(x) है तो f(a) हो जाएगा बराबर a - a हो जाएगा गुणा qa हो जाएगा और ये प्लस क्या बचेगा? r बचेगा। तो यहाँ पर देखो fa और यहाँ पर a से a घटेगा, क्या हो जाएगा? 0 और गुणा qa प्लस r। तो किसी भी संख्या का शून्य से क्या होगा? गुणा होता है तो शून्य ही आता है, तो 0 प्लस r, तो fa बराबर क्या हो गया? r हो गया। तो यहाँ पर देखो कि जब हम ये भाग कर रहे हैं मतलब पूरी तरह भाग जाएगा तो fa बराबर क्या हो जाएगा? x जो भाजक है वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, भाग कर रहे हैं तो यहाँ से x बराबर क्या आ गया? a। और हमने जब x बराबर a रखा तो देख रहे हैं कि जो रिमाइंडर r है ना, वो किसके बराबर है? fa के बराबर है। तो यही क्या है? शेषफल प्रमेय क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यही शेषफल प्रमेय। ठीक है, ये क्या हो गया? सिद्ध हो गया। यही शेषफल प्रमेय है, सिद्ध हो गया, क्लियर है। तो हमने देखा कि जब भी हम किसी बहुपद f(x) को f - a से भाग देते हैं तो उसका शेषफल कितना बचता है? fa बचता है, क्लियर है। अब इसके हम आगे क्या देखेंगे? उदाहरण देखेंगे और उसके बाद प्रश्नावली की ओर चलेंगे। उदाहरण नंबर 9 दिया है, भाज्य bx बराबर 3x का पावर 4 माइनस x का पावर 3 प्लस 13x माइनस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए, है ना। पहला दिया है x प्लस 1, ठीक है। अगर इसको भाज्य px दिया है तो भाज्य px बराबर 3x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस 30x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक है। और किससे भाग देना है? भाग देना है भाजक gx बराबर x प्लस 1 से, ठीक है। और हमको क्या ज्ञात करना है? शेषफल ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि शेषफल प्रमेय से कि जो शेषफल r है वो किसके बराबर होता है? pa के बराबर होता है, क्लियर है। अब इस a का मान कैसे निकालेंगे? तो याद करो, हम जब शेषफल प्रमेय पढ़ रहे थे तो जो हमारा भाजक था x - a, इसको किसके बराबर लिए थे? 0 के बराबर लिए थे। तो यहाँ पर भी जो भाजक है x + 1, इसको आप पहले क्या ले लो?
x प्लस 1 इसको 0 के बराबर ले लिए तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया है ना। प्लस 1 को पक्षांतर करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा -1। तो यहाँ पर x बराबर कितना लेना है -1, यानी जो x का मान आएगा वही किसका मान होगा a का। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा p और -1। क्लियर है। एक बार और समझते हैं कि हमको पता है कि शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर होता है pa। अब इस a का मान क्या रखना है, तो a का मान निकालने के लिए आप रफ में क्या करेंगे कि जो gx है यानी कि जो भाजक है x प्लस 1 उसको 0 के बराबर लेके वहां से x का मान आएगा, यही x का मान ही क्या हो जाएगा a का मान हो जाएगा। तो a बराबर कितना हो गया -1। अब देखो px आपको ये दिया है, अब यहाँ पर x के जगह हम क्या रख देंगे -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 का घात 4 प्लस -1 का घात कितना, सॉरी माइनस है ये -1 का घात 3 प्लस 30 -1 और माइनस, ठीक है 3। जब भी किसी संख्या में क्या रहता है माइनस रहता है और उसका घात जो है सम संख्या होता है तो माइनस क्या हो जाता है हट जाता है ना। और 1 का अगर कितने भी घात हो उसका मान कितना होता है 1 ही होता है ना। और देखो यहाँ पर माइनस का घात कितना है 3 है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा माइनस ही आएगा और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का घात 3 है तो कितना आएगा 1। यहाँ पर माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 30 से कम क्या हो जाएगा 30 और ये -1। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 एकम 3 प्लस 1 माइनस 30 और ये -1, ठीक है। ये देखो ये -1 में है और ये +1 कट जाएगा, ये -30 है और ये क्या है 3 है, एक माइनस में और एक प्लस में तो घटेगा, तो 30 में 3 जाएगा कितना बचेगा 27 और बड़ा संख्या माइनस में इसलिए क्या आ जाएगा माइनस। तो इस तरह इस क्वेश्चन में शेष कितना आया -27। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। इसी तरह का अगला उदाहरण दिया हुआ है उसको समझते हैं। इस क्वेश्चन में भी भाजक कितना होगा जो दिया है इस क्वेश्चन में भाज्य कितना होगा आपका px बराबर कितना हो जाएगा 3x का घात 4 माइनस x का घात 3 प्लस 30x माइनस 1। और इसमें भाजक gx बराबर कितना दिया हुआ है 2x माइनस 1 दिया हुआ है, ठीक। अब हमको यहाँ भी शेषफल निकालना है, तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर क्या होता है pa, क्या हो जाएगा pa। अब a का मान कैसे निकालेंगे, हम इस gx को रफ में क्या ले लेंगे 0 के बराबर, 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 1 और x बराबर कितना हो जाएगा 1/2। क्लियर है। 2x माइनस 1 बराबर 0, 2x बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर pa की जगह क्या रखेंगे r बराबर p1/2, यानी जहां आपको px दिया है अब वहां x की जगह कितना रखना है 1/2 रखना है। तो रख देंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा, तो 3 गुणा 1/2 का घात 4 माइनस 1/2 का घात 3 प्लस 30 गुणा 1/2 माइनस 1, ठीक है। चलिए अब घात को हल कर लेते हैं। तो 3 गुणा 1 का घात 4 करेंगे तो 1 और 2 का घात 4 करेंगे तो कितना जाएगा 2 का 4 बार गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 आ जाएगा। माइनस 1 का घात 3 करेंगे तो 1 और 2 का घात 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। चलिए ये कट जाएगा 2 एकम 2 और 2 एकम 2 2 पंचे 10, यहाँ पर कितना आ गया 15 और ये माइनस, ठीक है। घात हल हो गया। अब देखिए आगे हल करते हैं। तो आगे जब हल करेंगे ये कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 3/16 हो जाएगा, ठीक। माइनस ये 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक। और ये प्लस में और ये माइनस में है तो प्लस कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर सबका जो हर है वो समान करना पड़ेगा, तो ये 16 है ये 8 है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब यानी सबका हर कितना बनाते हैं 16 बनाते हैं। तो ये पहले से 16 है, इसमें किसी चीज को गुणा करना नहीं पड़ेगा, 3 का 3 लिखेंगे। ये 8 है, 8 को 16 बनाना है तो किसका गुणा करेंगे 2 का गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 2 का गुणा होगा तो माइनस 2 का 2, ठीक। यहाँ पर तो कुछ नहीं है 1 है, घर में कुछ नहीं मतलब क्या है 1 है, तो सीधा 16 का गुणा करना पड़ेगा। तो 16 का अगर हम 4 से गुणा करें तो 16 × 64 का 4 हासिल 6 और 16 एकम 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, तो ये हो जाएगा आपका 224।
224। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा कितना 224 और 3 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 227 माइनस 2/16। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा 225/16। तो इस तरह इस क्वेश्चन में शेषफल कितना आया 225/16। क्लियर है? आगे हम उदाहरण नंबर 10 देखते हैं। नंबर 10 दिया है यदि px बराबर 2x का घात 2 माइनस 3x प्लस 6 हो, gx बराबर x माइनस 2 से भाग करना हो तो शेषफल प्रमेय की सहायता से शेषफल ज्ञात कीजिए। जैसा हमने उदाहरण नंबर 9 बनाया वैसे ही बनेगा उदाहरण नंबर 10। कैसे हल देखते हैं। हमको दिया हुआ है कि जो भाज्य है px, भाज्य px ये कितना दिया हुआ है 2x का घात 2 माइनस 3x प्लस 6। ठीक है? और जो भाजक है भाजक gx बराबर कितना दिया हुआ है x माइनस 2। अब इसका शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल प्रमेय से हमको पता है कि शेषफल r बराबर क्या होता है pa होता है। अब ये a कहां से आएगा तो मैंने आपको बताया है कि जो gx है इसको आपको किसके बराबर लेना है रफ में 0 के बराबर। तो x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो x बराबर कितना आ गया 2। यही आपका क्या होगा a होगा, है ना? इसको रफ में करके लिखना है। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा p2 हो जाएगा। ठीक है? अब इस को कहां रखना है जो px का मान है अब वो p2 हो गया। तो x के जगह पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 into 2 का पावर 2 माइनस 3 into 2 प्लस 6। क्लियर है ना? अब इसको हल करेंगे तो 2 और 2 का 2 बार गुणा करेंगे तो 4 माइनस 2 दिया 6 और ये प्लस 6। ठीक है? ये कितना हो जाएगा 4 गुनी 8 माइनस 6 और प्लस 6। तो ये प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा घट जाएगा और आपके पास शेषफल कितना बचेगा 8। इस तरह उदाहरण 10 का आंसर कितना हो जाएगा 8। अब अगला उदाहरण देखते हैं उदाहरण नंबर 11। उदाहरण नंबर 11 दिया है जब किसी बहुपद fx को x² माइनस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल 5x प्लस 6 होता है। यदि इसी बहुपद को x माइनस 2 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या होगा। क्लियर है? पहले देखो हमको सेंटेंस क्या दिया है कि जब किसी बहुपद को बहुपद fx को x² प्लस 4 से भाग दिया जाता है तब शेषफल कितना आता है 5x प्लस 6। पहले इतने को लेकर चलते हैं कि पहले में आपको बहुपद कितना दिया हुआ है बहुपद क्या है भाज्य। बहुपद क्या है भाज्य है जिसको भाग करने में कितना दिया हुआ है fx दिया हुआ है। क्लियर है? अब इसमें किससे भाग करना है बोला है भाजक x² माइनस 4 से, है ना? तब शेषफल कितना आता है बोला है तो शेषफल कितना आता है 5x प्लस 6 आता है। तो कुछ ना कुछ तो क्या आया होगा भागफल आया होगा जब हम क्या करते हैं भाग करते हैं। तो है ना इसको हम मान लेते हैं कि भागफल जो है वो क्या है qx। क्लियर? अब अगर हम सूत्र लगाएं भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है? तो fx बराबर क्या हो जाएगा भाजक कितना है x² माइनस 4 और भागफल कितना माने qx और शेषफल कितना है 5x प्लस 6। क्लियर? ये वही बहुपद निकल गया जो हमको दिया ही fx। क्लियर? पहले सेंटेंस इतना किए कुछ नहीं था। पहले सेंटेंस में हमको दिया है कि किसी बहुपद fx तो भाग कर रहे हैं, है ना? तो fx को क्या हो गया भाज्य किससे भाग कर रहे हैं x² माइनस 4 से। तो क्या हो गया भाजक शेषफल कितना बचता है 5x प्लस 6। तो जब भाग कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या आएगा भागफल तो qx ले लिए। अब इसको मार रखेंगे सूत्र में तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या शेषफल मार रख दिए हमको क्या मिल गया fx मिल गया। अब इसी बहुपद को किससे भाग करना है x माइनस 2 से भाग करना है और हमको शेषफल बताना है। तब आप देखिए यही जो fx है ये अगले सेंटेंस के लिए क्या बन जाएगा भाज्य बन जाएगा। इसी को भाग करना है तो भाज्य fx बराबर कितना हो जाएगा x² माइनस 4 qx प्लस 5x प्लस 6 और किससे भाग कर रहे हैं दूसरे सेंटेंस के हिसाब से भाजक क्या हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब शेषफल ज्ञात करना है तो शेषफल प्रमेय से हमको पता है कि शेषफल r बराबर क्या होता है f a होता है f a होता है। अब
वे का मान कैसे निकालते हैं? आपको बोला कि जो भी भाजक होगा उसको आप रफ में किसके बराबर ले लेंगे? शून्य के बराबर ले लेंगे, और वहां से जो x का मान आएगा वही a का मान होगा। क्लियर है? तो हमने x - 2 जो कि भाजक उसको शून्य के बराबर लिया, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। इसी को a की जगह मान रखेंगे तो r बराबर यानी कि शेषफल बराबर हो जाएगा f2। f2 का मतलब है जो fx है, अब उसमें x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है, तो उसी से हमको शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए भाज्य fx में x की जगह 2 रखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4 क्यूब 2 प्लस 5 गुना 2 प्लस 6। तो इसको हल करेंगे तो 2 का घात 2 कितना हो जाएगा? 4 - 4 क्यूब 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस 6। 4 से 4 जो है घटेगा तो 0, और यहाँ पर क्या जाएगा? Q2 और प्लस यहाँ पर क्या जाएगा? 16। तो किसी भी संख्या का 0 से गुणा करेंगे तो 0 प्लस 16, और 0 प्लस 16 कितना आ गया? 16। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 16। क्लियर है? तो आई होप सो ये आपको तो समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 11 आगे बढ़ते हुए देखते हैं उदाहरण नंबर 12। उदाहरण नंबर 12 दिए हैं, यदि बहुपद x² - 16 को बहुपद x - 4 से भाग दिया जाए तो भागफल और शेषफल क्या होगा? तो ये जो है हम पिछला प्रश्नावली जो बनाए थे उसी की तरह बनेगा। यहाँ पर जो है किसको भाग करना है? x² - 16, किससे भाग करना है? x - 4 से भाग करना है। तो इसके लिए मैं क्या बताया था कि जिस बहुपद को भाग करना है और जिस बहुपद से भाग करना है, पहले उन दोनों के पहले पद को भाग कर दो, तो x² से x को भाग करेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x बच जाएगा। इसको कहाँ लिखेंगे? भागफल में लिखेंगे। फिर इसका गुणा जो है भाजक से करेंगे तो x का x से गुणा हो जाएगा तो x², फिर x का गुणा -4 से होगा तो -4x हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको घटा देंगे तो घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है, तो x² जो प्लस में है वो माइनस में जाएगा, 4x जो माइनस में किस में जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो जो x² है ऊपर वाला ये प्लस में और नीचे वाला माइनस में, तो घट जाएगा प्लस माइनस में। अब देखो 4x और कहीं नहीं है, x वाला कहीं नहीं है, तो ये आ जाएगा 4x और ये आपका -16। ये हो गया। अब क्या करेंगे? फिर पहला पद को भाग करके देखते हैं, तो 4x से x को भाग करेंगे तो x कट जाएगा, क्या बचेगा? 4। तो इसको यहाँ पर भागफल में लेंगे। ठीक है? अब 4 का गुणा 4x से करेंगे तो 4x, फिर 4 का गुणा -4 से करेंगे तो माइनस क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ठीक, अब घटाएंगे तो नीचे वाले का चिन्ह फिर बदल जाएगा, 4x को प्लस में माइनस में और 16 जो माइनस में किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब घटा देंगे तो ऊपर वाला 4x प्लस में, नीचे वाला 4x माइनस में घट गया, ऊपर वाला 16 माइनस में, नीचे वाला 16 प्लस में, तो घट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? 0। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में जो भागफल है वो कितना प्राप्त हुआ? x + 4 प्राप्त हुआ, और जो शेषफल है जो हमको ज्ञात करना था वो कितना प्राप्त हुआ? 0 क्या हुआ? प्राप्त हुआ। क्लियर है? तो ये उदाहरण नंबर हुआ 12। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13 दिया है, क्या x - 2 बहुपद px बराबर x का घात 3 - 3x का घात 2 प्लस 4x - 4 का गुणनखंड है। क्लियर है? चलो पहले ये समझते हैं कि गुणनखंड होता क्या है और कैसे इसको पता कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं कोई संख्या है 8, इसको मैं भाग कर रहा हूं किससे? 2 से। ठीक है? 2 से भाग करूंगा कितने बार में चले जाएगा? 4 बार में चले जाएगा। शेषफल कितना आया? 0 है। अगर किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं और शेषफल 0 आता है, इसका मतलब है कि 8 का गुणनखंड क्या होगा? 2 होगा। यदि किसी भी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, शेषफल 0 आ गया, मतलब वो संख्या क्या होता है? गुणनखंड होता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या को भाग देते हैं, शेषफल 0 आता है, तो क्या होता है? गुणनखंडन होता है। यही चीज यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे कि यदि इनका शेषफल 0 होगा मतलब गुणनखंड होगा, और शेषफल अगर 0 नहीं होगा तो गुणनखंडन नहीं होगा। क्लियर है? तो वही शेषफल प्रमेय से इसका शेषफल निकाल के देखते हैं। तो शेषफल प्रमेय से हम शेषफल कैसे निकालते हैं? पहले हम चेक करते हैं कि क्या है, भाज्य क्या है। तो भाज्य px बराबर कितना दिया है? x का घात 3 - 3x का स्क्वायर प्लस 4x - 4, और किससे भाग कर रहे हैं? भाजक gx बराबर हम बात कर रहे हैं x - 2। ठीक है? अब अगर
शेषफल प्रमेय लगाते हैं तो शेषफल प्रमेय से जो शेषफल है r, शेषफल r ये बराबर हो जाएगा किसके, p1। अब ये कैसे निकालते हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रफ में आपको क्या करना है, जो gx है उसको 0 के बराबर लेना है। तो gx से भाजक कितना है, x माइनस 2। gx बोले तो भाजक है ना, भाजक को हमेशा 0 के बराबर लेना। तो यहां से आपको x का मान मिलेगा और यही x का मान ही आपका a का मान होगा। तो r बराबर यहां पर कितना आ गया, p2 आ गया। ठीक है, अब p2 है तो जो आपका px है उसमें x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 का घात 3 माइनस 3 गुणा 2 का घात 2 प्लस 4x है तो 4 गुणा 2 और माइनस 4। जहां पर x है वहां पे हमने क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब इसको हल करते हैं तो 2 का घात 3 कितना हो जाएगा 8 और 3 गुणा 2 का घात 2 कितना हो जाएगा 4 और यह 4 गुनी कितना हो जाएगा 8 और ये माइनस 4। अब हल करेंगे तो ये 8 और ये 4 दिया कितना हो जाएगा 12 और ये 8 और ये माइनस 4। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ देते हैं तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा और माइनस 12 और माइनस 4 क्या हो जाएगा माइनस 16 और 16 में 16 जाएगा तो क्या जाएगा 0। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि अतः यहाँ पे लिख सकते हैं चूंकि शेषफल 0 है अतः जो x माइनस 2 है वो बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है, शेषफल 0 आया, चूंकि शेषफल 0 है अतः x माइनस 2 बहुपद px का क्या होगा गुणनखंड है। अगर 0 नहीं आता तो गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। उदाहरण नंबर 14 दिया है क्या x माइनस a बहुपद px बराबर x का घात 3 माइनस a x का घात 2 प्लस 5x माइनस 5a का गुणनखंड है। तो जैसा पिछला उदाहरण बनाया था वैसे इसको भी बनाएंगे कि हम शेषफल प्रमेय से शेषफल निकाल के देखेंगे। यदि शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है। तो कैसे निकालते हैं, अभी तक जो सवाल बनाए उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि भाज्य px बराबर कितना है, तो x का घात 3 माइनस a x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 5a। ठीक है, और जिससे भाग करना है भाजक gx बराबर x माइनस कितना है a है। ठीक है, अब शेषफल प्रमेय लगाते हैं तो शेषफल प्रमेय से शेषफल r बराबर क्या हो जाएगा pa हो जाएगा। अब a का मान कैसे निकालते हैं, आपको बताया हूं कि जो gx है उसको आप रफ में 0 के बराबर लेना, x माइनस a बराबर 0 तो x बराबर a, तो a का मान यहाँ पर a ही होगा। तो r बराबर यहाँ पर क्या निकालते हैं, x की जगह पूरा क्या रखेंगे a रखेंगे, तो ये हो जाएगा a का घात 3 माइनस a गुणा a का घात 2 प्लस 5a माइनस 5a। ठीक है, तो यहाँ पर r बराबर a का घात 3 माइनस a और a का घात 2 क्या हो जाएगा a का घात 3 5a प्लस में 5a माइनस में घट के 0 हो जाएगा। यहाँ भी a का घात 3 a का घात 3 जो है प्लस माइनस में, तो r बराबर कितना आया 0। तो चूंकि यहाँ भी शेषफल कितना है 0 है अतः जो आपका x माइनस a है वो px का क्या होगा गुणनखंड होगा, px का गुणनखंड होगा। क्लियर है। तो इस तरह हमने इस सवाल को भी हल करके बता दिया कि जो x माइनस a है वो px का क्या है गुणनखंड है। इसी तरह हम देखते हैं उदाहरण नंबर 5 क्या है, यदि x माइनस 1 px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमको दिया है कि जो px है ना, px बराबर x स्क्वायर प्लस x प्लस k है ना, और x माइनस 1 गुणनखंडन है, तो ये gx जो है इसको भाग करेगा, इसको भाज्य होगा और इसको क्या लेते हैं भाजक। ठीक, भाजक। ठीक, अब हमको इसमें दिया है कि जो gx है वो px का गुणनखंड है। तो हमने देखा है कि जब शेषफल r बराबर 0 होता है तो गुणनखंड होता है, तो गुणनखंड है इसलिए शेषफल r बराबर क्या होगा 0 होगा, शेषफल r बराबर 0 होगा। ठीक, अब अगर मैं मान लो शेषफल प्रमेय लगाता हूं इस क्वेश्चन पे, शेषफल
प्रमेय से, तो शेषफल r ये बराबर होगा किसके, P1 के। ठीक है, a का मान कैसे निकालेंगे, a का मान कैसे निकलता है आपको बताया हूं, जो gx है उसको आपको रफ में 0 के बराबर लेना है, x माइनस a बराबर 0, तो x बराबर 1। तो यहां पर a बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपके पास r का मान 0 दिया है और p आपको x दिया है, तो x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ पर 1 का वर्ग प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, k, तो 0 बराबर 1 प्लस k हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे आगे, तो 0 बराबर 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस k हो जाएगा। अब k का मान निकालना है, तो 2 को पक्षांतर करेंगे तो -2 बराबर k। तो इस तरह इस क्वेश्चन से हमको पता चल गया आंसर कितना आया, k बराबर -2। क्लियर है। तो हमने प्रश्नावली 2 के पहले जो उदाहरण थे और शेषफल प्रमेय से संबंधित थे वो आज सारे हमने समझ लिए। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन को समझेंगे। आज के लिए इतना ही।